मुस्लिम परी और हिंदू परी की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। आसमान के ऊंचे परी लोक में रोशनी और चांदनी की नगरी बसी हुई थी। वहाँ तरह तरह की परियां रहती थी। उन्हीं में से एक थी हिंदू परी अनाया, जो हमेशा सफ़ेद और गुलाबी फूलों से बनी पोशाक पहनती थी। उसकी हंसी में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि होती थी। धरा यानी धरती पर एक शांत उपवन में रहती थी मुस्लिम परी रूहाना। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत और बातें करने का एक नर्म अंदाज था। वो जब किसी से बोलती तो उसके लफ्ज ऐसे लगते मानो मोतियों की माला गिर रही हो। अनाया और रूहाना दोनों अलग लोगों की थी, एक आसमान से और एक जमीन से, लेकिन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि मानो वे एक ही आत्मा की दो परछाइयां हों। पहली मुलाकात। एक दिन अनाया धरती पर फूल चुनने आई। अचानक उसकी मुलाकात रूहाना से हुई। रूहाना ने नर्म मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? अनाया खिलखिलाकर बोली, मैं परी लोक से आई हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में तो जैसे कोई जादू छुपा है। रूहाना शर्मा गई और बोली, मैं जमीन की रहने वाली परी हूँ। लोगों की मदद करना मेरा काम है। मुझे बच्चों की मासूमियत बहुत भाती है, इसीलिए मैं ज्यादातर इंसानी गांव में जाकर उनकी दुआएं ले आती हूँ। अनाया हैरान होकर बोली, सच? मैं भी तो बच्चों के संग खेलना चाहती हूँ, मगर परीलोक की रानी हमें नीचे आने नहीं देती। चलो आज से हम पक्की सहेलियां बन जाते हैं। रूहाना ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, अब चाहे तुम आसमान की परी हो या मैं जमीन की, हमारी दोस्ती कभी जुदा न होगी। दोनों ने हाथ थाम लिए और आसमान गूंज उठा, मानो हवाओं ने भी उनकी कसम सुन ली हो। दोस्ती की कसौटी। समय बीतता गया। अनाया और रूहाना रोज मिलती। कभी अनाया रूहाना को परीलोक घुमाने ले जाती, जहाँ सोने की नदियाँ और चमकते महल थे। कभी रूहाना अनाया को धरती दिखाती, गांव के बच्चे, खेतों की हरियाली और इंसानों की मासूम मुस्कान। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बच्चे भूख से रोने लगे। रूहाना उदास हो गई। उसने अनाया से कहा, अनाया, मेरी प्यारी सहेली, गांव के लोग परेशान हैं। अगर जल्द ही बारिश न हुई तो सब तबाह हो जाएंगे। तो मेरी मदद करेगी? अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, बिल्कुल करूंगी। दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। चलो हम परीलोक की बारिश की देवी के पास चलते हैं। परीलोक की रानी के सामने दोनों परियां रानी के महल में पहुंची। रानी गंभीर स्वर में बोली, अनाया, तुम जानती हो ना, धरती पर बारिश भेजना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत और जादू की जरूरत होती है। रूहाना ने आगे बढ़कर कहा, मालकिन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी दुआओं की ताकत से मदद कर सकती हूँ। मैंने हमेशा मासूम बच्चों के लिए अल्लाह से दुआ की है। दुआ और आपकी जादुई ताकत मिलकर इस मुश्किल को आसान बना सकती हैं। रानी मुस्कुराई। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मेरा दिल पिघल गया। अच्छा, मैं तुम्हें ये ताकत देती हूँ, मगर याद रखना, इसे नफरत या स्वार्थ में कभी इस्तेमाल मत करना। बरसात का जादू। अनाया और रूहाना दोनों ने मिलकर आसमान की ओर हाथ उठाए। अनाया ने मंत्र पढ़े, ओ प्रकृति माता, जीवन दो, सुख दो। रूहाना ने दुआ की, या रहमान, इन मासूमों की प्यास बुझा दे। जैसे ही दोनों की आवाजें एक साथ गूंजी, आसमान में बादल उमड़ने लगे, बिजली चमकी और देखते ही देखते धरती पर बारिश की धाराएं उतर आईं। खेत लहलहा उठे, बच्चों की आंखों में खुशी झलकने लगी। गांव वाले एक स्वर में बोले, अल्लाह का शुक्र है, देवी माता की जय हो। दोस्ती का पैगाम। अनाया ने रूहाना से कहा, देखा, तेरी दुआ और मेरी शक्ति ने मिलकर कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। रूहाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अनाया, यही तो असली दोस्ती है। मजहब अलग हो सकता है, मगर दिल की मोहब्बत हमेशा एक रहती है। दोनों ने गले लगकर कहा, हमारी दोस्ती हमेशा आसमान की तरह अटूट और धरती की तरह मजबूत रहेगी। उस दिन से गांव वाले हर साल बरसात आने पर दोनों परियों का नाम लेकर दुआ करते और परीलोक में भी उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। इस तरह मुस्लिम परी रूहाना और हिंदू परी अनाया की दोस्ती अमर हो गई, जहां लफ्जों में प्यार था, दुआ और मंत्र में ताकत थी और दिलों में इंसानियत का असली रूप।